तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 को। इससे पहले हमने साइंस के अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया, प्लस हमने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, इसमें चैप्टर 10 प्लस आपका क्लास 10 साइंस का हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रे डायग्राम है, प्लस आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के ये चैप्टर बना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक रे डायग्राम पक्का है जो आने वाला है, एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 5 10 मार्क्स का पकड़ ही लो कि इसमें से आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर 2-3 आएगा ही इस चैप्टर में से। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप इस वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल सम, हर एक रे डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप सीरियस हो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए तो उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप क्लास 10 साइंस का या मैथ्स का कोई अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप 10 में हो तो आप चाहते हो कि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन लिखा है, अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के हम जाएंगे एग्जाम में और उसी को क्वेश्चन को लिख के हमारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला बुक से, तो आप भूल कर रहे हो। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, बाहर से हैं, जिनको क्लास करना है, जिनको कोर्स करना है, जो बाहर से हैं, ठीक है, उनको कोर्स करना है, वो यहाँ आ नहीं सकते, तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करवाते हैं कि उनका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, प्लस उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। और आशा करता हूँ ये जो वीडियो, ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हो, इतने कम टाइम, इतने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकल के आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, आपका हेल्प हो इससे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना के। क्योंकि हमारा दोपहर 2 बजे से रात का 9 बजे तक हमारा कोचिंग क्लास चलता रहता है। उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना के एडिट किया जाता है, तो बहुत मेहनत होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो है रे डायग्राम ऑफ लेंस, इससे पहले हमने मिरर का रे डायग्राम देखा, अभी हम देखेंगे लेंस का रे डायग्राम, ठीक है। तो बताइए कौन सा लेंस है, पहले ये बताओ। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जैसे मिरर के टाइम पे कॉनकेव मिरर पे हमने 6 अलग अलग पोजीशन पे देखा था, उसी तरह लेंस में हम क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग पोजीशन पे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे और उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कॉनकेव मिरर में याद है, सबसे पहला जो हमने रे डायग्राम बनाया था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे था, सबसे पहला रे डायग्राम कॉनकेव मिरर में जो बनाया था, मैं 6 अलग अलग डायग्राम बनाया था ना, तो सबसे पहला रे डायग्राम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे था, इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर था, बहुत दूर था, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या पकड़ेंगे, समझेंगे कि वहां से एक रे आया, एक सीधा रे आया, पैरेलल होके आया प्रिंसिपल एक्सिस का। अब रे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस का, तो कहाँ जाके मिलेगा, फोकस, मतलब 1 वाले साइड से आया तो किस साइड में मिलेगा जाके, 2 वाले साइड में। उसी तरह एक और रे आया पैरेलल, वो कहाँ जाएगा, वो भी फोकस 2 पे। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिले, F2 पे मिला। तो देखो चार्ट में, देखो पेज को टर्न करना एक बार, पीछे 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 टर्न करो। हाँ देखो चार्ट जो बना हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देखो ग्रीन वाला चार्ट, हाँ मिला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा एट F2। तो देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अपना इमेज कहाँ पे बना, F2 पे बना। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट में कहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F1, मतलब समझ लो, अरे हिना, यहाँ देखो 2F1 लिखा है ना वहां पे, तो ये जो हमने C1 पकड़ा, उन्होंने C1 को क्या पकड़ा, 2F1 पकड़ा। अब क्यों C2F1 हुआ, बताओ। देखो ये जो लाइन है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ध्यान से समझ, ये ऑप्टिकल सेंटर है अपना, ये है अपना फोकस, और ये हमने क्या पकड़ा था, C1। अब मान लो इसका लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ कितना होगा,
ये इसका आधा होता है ना, ये पॉइंट इसका आधा होता है, तो अगर ये 4 है तो ये लेंथ कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे तुम लोग का बुक प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना भी होगा फोकस का डबल होगा, मतलब फोकस का डबल, ये 2 2 मिला के 4 हो जाएगा। तो C1 का जगह क्या लिखा, इसलिए लिखा गया है 2F, मतलब फोकस जितना भी होगा उसका डबल। फोकस का डबल करने से क्या मिलेगा हम लोग को, C, मतलब इसका वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जहां 2F1 लिखा है इसका मतलब क्या है, हम लोग C1 का बारे में बात कर रहे हैं, और 2F2 जहां लिखा है मतलब C2 का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समझा। एग्जाम में तब तुम लोग C1 C2 मत लिखना, 2F1 और इधर में 2F2 लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट अगर 2F2 मतलब C1 के पास में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसका कहां बनेगा, देखो पहला रे कैसा जाएगा, पैरेलल, और कहां से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, ठीक है। पैरेलल गया, फोकस से निकला। सेकंड रे कहां से जाएगा, फोकस, देखो फोकस से निकाल के पैरेलल ले जा सकते हो, नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर से, जैसा बुक में दिया ऑप्टिकल सेंटर से गया, ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया। तो इमेज कहां बना, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिले, ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इधर, कहां मिला, इस पॉइंट पे, मतलब बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में है ना। तो देखो बुक में क्या लिखा है, इमेज कहां बनेगा, ठीक है। कौन है, नाम क्या है, कितना बार फोन कर रहे हो, फोकस वन से अगर लेके जाएगा वहां पर ही तो बनेगा पैरेलल। हाँ वैसे बनेगा, वैसे बनेगा। देखो फोकस से, देखो पैरेलल गया, फोकस से निकल गया। अब वापस दो ऑप्शन है हम लोग के पास, या तो फोकस से ले जाके वापस पैरेलल अगर ले जाएंगे, देखो 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 फोकस से गया यहाँ तक, फिर पैरेलल गया तभी तो यहीं पे बनेगा ना, या ऑप्टिकल सेंटर से गया तब भी ऐसे ही बनेगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ। तो ये समझ में आया ना, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या लिखा है, एट 2F1, मतलब ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है अपना 2F1 पे। तो देखो इसको बनाने के टाइम पे ध्यान देना, जैसे कॉन्केव में हमने देखा था ना, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा नीचे। उसी तरह अगर 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 का एकदम सीधा नीचे बनेगा। समझ में आ रहा है, ये चीज को ध्यान देना। अगर सिर्फ ये F2 के ऊपर, जैसे मिरर पे क्या देखा था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो एकदम उसका नीचे बनेगा उसका इमेज। उसी तरह 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, एकदम 2F2 के नीचे बनेगा। साइज क्या होगा, दोनों का हमेशा सेम होगा। अच्छा इसमें साइज क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, साइज छोटा होगा इसमें, ठीक है। देखो पहला रे गया पैरेलल, और कहां से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। सेकंड रे कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं, ठीक है। समझ में आया, पहला रे पैरेलल गया, ठीक है, मेजरमेंट अच्छे से अच्छा करने से और अच्छा बनेगा, सीधा गया और कहां से निकला, F1 से निकला। दूसरा रे कहां से गया, ऑप्टिकल सेंटर से गया और बिना बेंड हुए सेम डायरेक्शन में चला गया। तो इमेज कहां बना, एट F2 सॉरी 2F2 पे बना, ठीक है। क्लियर है रेहान, आदित्य। उसके बाद अब देखो, अब ऑब्जेक्ट 2F1 पे आ गया, अब कहां पे आएगा, अब ऑब्जेक्ट कहां आएगा, 2F1 और F1 के बीच में आएगा ना। अब ऑब्जेक्ट है 2F1 और F1 के बीच में, पहला रे क्या कहां से जाएगा, पैरेलल जाएगा, वापस फोकस से निकल गया, ठीक है नासरीन। पहला रे पैरेलल गया और फोकस से निकल गया। सेकंड रे कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया। तो अब देखो इमेज कहां बना, 2F2 के बाद बनेगा ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है, आप समझ आ रहा है कि नहीं, इसके इमेज कहां पर बनेगा, देखो अगर इन्फिनिटी में है, देखो एक चीज ध्यान दें, अगर इन्फिनिटी में है तो फोकस पे बनेगा, इन्फिनिटी से पास आया तो फोकस और मतलब इन दोनों के बीच में बनेगा। फिर और पास आ गया, मतलब F1 पे आ गया तो F2 पे बनेगा, और हल्का सा पास आया, इन दोनों के पास आया तो अब इसके बाद बनेगा। समझ में आ रहा है, इस टाइप का आगे मूव होते जाएगा, और जितना पास आते जाएगा उतने इमेज का साइज क्या होगा,
बड़ा होते जाएगा। सबसे छोटा इसमें होगा, जितना दूर उतना छोटा, यहाँ पे हल्का सा और छोटा होगा, इसमें सेम साइज का होगा, इसमें बड़ा होगा, इसमें बहुत बड़ा, और इसमें नकली इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 और f1 के बीच में है। पहला जो रे है वो पैरेलल गया और कहाँ से निकला, फोकस से निकला। सेकंड जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गया और ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल गया। तो इमेज कहाँ बना, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिले, 2f2 के बाहर। देखो बुक में क्या लिखा है, बियॉन्ड 2f2 लिखा है ना, बियॉन्ड 2f2। तो 2f2 के बाद अपना इमेज बनेगा। साइज क्या होगा इसका, एनलार्ज, मतलब बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उससे बड़ा होगा इमेज का साइज, ठीक है। उसके बाद अब बताओ इमेज कहाँ पे आएगा, सॉरी अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा स्नेहा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ देखिए बुक में नहीं। तो ना ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे देखो, पहले इन दोनों के बीच में था, f1 के ऊपर ही होगा ना ये अपना ऑब्जेक्ट। पहला रे कैसे जाएगा, वापस पैरेलल गया और कैसे निकल गया, फोकस से निकल गया। दूसरा रे कैसे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ऐसे पैरेलल होके वो चला जाएगा, कभी आपस में नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सेम ही है। देखो लेंस में जो पढ़ा था हमने, सॉरी मिरर में जो पढ़ा था, लेंस का भी सेम है, बस मिरर में क्या था, पैरेलल गया, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में आ गया, पर फोकस से जाता था। सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला और सेम डायरेक्शन में चला गया। इसमें भी वही है, पैरेलल गया पर अभी फोकस सामने वाले फोकस नहीं, नेक्स्ट जो फोकस है वहां से निकल गई है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जगह यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, बस वही है बस। और दोनों रेज जहां मिल रहे हैं वहां पे अपना इमेज फॉर्म होगा। तो अभी इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट इन्फिनिटी, मतलब ये जाते रहेगा, ये दो लाइन हमेशा जाते रहेगा। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, एट इन्फिनिटी। समझ में आया ही ना, समझ आया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, f1 के बाद, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो सबसे पहला रे गया कैसे, पैरेलल गया, फिर निकलेगा फोकस से। सेकंड रे कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो इस टाइप का हो गया ना। अब कभी ये नहीं मिलेगा ना रे, तो हम कहाँ मिलाएंगे इसको, पीछे। मतलब ऑब्जेक्ट का सेम साइड में उसका इमेज फॉर्म हो गया। लेंस का जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में उसका इमेज फॉर्म हो गया। देखो बुक में क्या लिखा है लास्ट वाला, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो उसी साइड में उसका सेम साइड ऑफ द लेंस नहीं, कुछ देखो ऑब्जेक्ट बोल के कुछ लिखा हुआ, ऑन द एज द ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब लास्ट और। तो देखो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में उसका इमेज फॉर्म हो गया। तो ये किस टाइप का इमेज बनेगा, वर्चुअल, मतलब नकली इमेज बनेगा। और नकली इमेज होने से हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा। समझ में आया कॉन्वेक्स लेंस का, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को।